सदस्य श्री संजीव झा जी। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, कल से मैं हतप्रभ हूं जिस तरह से इस सदन में चर्चा हो रही है। पता नहीं किसको बचाया जा रहा है और किसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतिहास को छेड़छाड़ किया जा रहा है और इतिहास को बदलने की कोशिश कर। किसका इतिहास? फांसी घर किसने बनाया? ये अंग्रेजों के क्रूरता का इतिहास है। आप प्रमाण दीजिए। आप प्लीज। नहीं, आप प्रमाण देने के लिए खड़े हुए हैं। दीजिएगा प्रमाण। हाँ, इतिहासकार प्रमाण दीजिए। इतिहासकारों ने इस तरह के कई छुपे फांसी घरों की चर्चा की और इतिहासकारों ने कहा कि इस देश में ऐसे कई फांसी घर बने जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना जो फांसी पड़ा उसका कोई रिकॉर्ड है। तो मैं ये मानता हूं कि आज जब चर्चा हो रही है कि यहां एक फांसी घर था, आपने कुछ हवाला दिया। आपने कहा कि 1911 का जो 12 का जो रिकॉर्ड है, जो नक्शा है, उस नक्शे में ये नहीं दर्शाता। मैं सहमत हूं कि उस नक्शे में नहीं दर्शाता वो। आपने दूसरी बात कहा कि हमने इतिहासकारों से बात करी, हम नेशनल आर्चिव्स में गए, वहां हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं सहमत। मिला रिकॉर्ड, तभी तो बता रहे हैं हम। मिला रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है, टिफिन रूम है, टिफिन रूम है और लिफ्ट है। अध्यक्ष जी, आप जी हाँ, बताइए। ये प्रस्ताव बताइए। ये प्रस्ताव अभय वर्मा जी का है और आप मेरे अध्यक्ष हैं। मैं अभय वर्मा जी मेरा बस एक निवेदन है, मैं वो सारे साक्ष्य और प्रमाण की बात करूंगा, मुझे बोलने दिया जाए। बिल्कुल। और मुझे बीच में ना टोका जाए। बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर ना तो इतिहासकार की नजर पड़ी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसे बहुत सारे। मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि हम इसी सदन में शहीद आजम भगत सिंह ने बम फेंका था। इतिहासकार इस पे भी एक मत नहीं है। मैं इतिहासकार का नाम बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली जो अभी पुरानी पार्लियामेंट है उसमें बम फेंका। साक्ष्य बहुत सारे हैं। हाँ, तो सही है बात। अच्छा, क्या है? आपने कहा ना सही है। हाँ? मैं खटकन कला गया जहां भगत सिंह जी का गांव है और वहां पर जिस परिसर में बम फेंका गया वो लिखा हुआ हो अलीपुर रोड है। बताइए अलीपुर रोड कहां? एक बात। दूसरी बात, भगत सिंह जी ने बम फेंकने से पहले यहीं दरियागंज में फोटो खिंचाया, कुदेसिया घाट में दुर्गा भाभी से मिले और उसके बाद बम फेंकने के बाद जो अरेस्ट हुए थे वो विश्वविद्यालय के जेल में भेजा था जहां पे अभी वीसी का ऑफिस है। और इसके बाद एक गुप्त एलएनजेपी का ऑफिस था अंग्रेजों का, वहां रखा गया, फिर पार्लियामेंट हाउस जेल में भेजा गया था। तो अगर वो वहां फेंके होते तो फिर वो वहां से पार्लियामेंट जेल में, तो यहां कैसे आते? तो मैं कहना यह चाहता हूं, मैं उदाहरण केवल इसलिए दिया कि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर इतिहासकार। जिस आप 1912 के नक्शे की बात कर रहे थे, 1912 के नक्शे में ये असेंबली का एक जिक्र है। ये जो असेंबली है, ये असेंबली का निर्माण ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और इस असेंबली का कोई भी हॉल आप नहीं देखेंगे जहां 2 मंजिली इमारत हो। आप फांसी घर जाकर के देख लीजिए, ये एकमात्र ऐसा स्पेस है जो 3 मंजिली बनी हुई है। ना केवल आता हूं ना केवल 3 मंजिली बना हुआ है, इस फांसी घर को चारों तरफ से राजस्थानी शैली से ईंटों से घेरा गया ताकि उसके साउंड बाहर ना जाए। तीसरी, जब ये 2022 में जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि ये तय हुआ कि जो आज भी आप भी जूझ रहे हैं उस समस्या से
जबकि जितने भी अलग अलग कमेटी की चेयरमैन बने उसके लिए भवन नहीं थे, कमरे नहीं थे। तो उस कमरे को खुलवाया गया कि आखिर यहां क्या है। जब उस कमरे को खुलवाया गया तो कमरे से ऊपर गए, 3 रूम दिखा, उसके साथ एक खोखला स्थल दिखा। वो स्थल चारों तरफ से बंद था, उसकी एक ईंट हटाई गई, उस ईंट में दिखा कि ये एक खोखला भवन है। फिर वहां से नीचे जाया गया, नीचे जाने के बाद सतह था। जब सतह को तोड़ा गया उसके बाद नीचे एक सुरंग सा। इस हॉल की चर्चा पे कल जनता राहत है। इसी हॉल में उसी जगह पे कुछ जूते मिले, वहां रस्सियां मिली, वहां कंचा मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दीवारें थी, वो जो कंचे थे, अंग्रेज जब कभी भी कंचा क्या कर रहा था वहां पे, मैं आपको कंचे थे। चलिए, वो जो हो गई बात आपकी। वो जो कंचे थे, शहीद आजम भगत सिंह के किताब को भाई हरवंश सिंह ने लिखा है, शहीद भगत सिंह बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर के विकेट किया गया। उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, बस आगाह करना चाहता हूं कि अंग्रेजों का महिमा मंडल इस शहर में हो रहा है और सारे कह रहे हैं कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज की क्रुएल्टी अच्छी थी। आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना कर लें जो कल को इतिहासकार साबित कर दे कि ये अंग्रेज की क्रूरता का ये भवन था। आज हम कह दें अरविंद केजरीवाल से बदला लेते लेते आप अंग्रेज की प्रशंसा करने लगे, ऐसा ना हो। तो इतना आगाह करना चाह रहा हूं। माननीय सदस्य हो गया, आपको मैं कुछ हो गया आपकी बात हो गई पूरी। नहीं, मैं आपको और बोलिए। बाकी जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं वो बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। मैं इस सदन का मैं भी सदस्य हूं। 2022 में जब ये लगाया गया आप इसी सदन के सदस्य थे। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, तथ्यों की गहराई में जाने वाले व्यक्ति हैं। आज जो बात कर रहे हैं ये बात 2022 में हो सकती थी, लेकिन 2022 में क्यों नहीं हुई। मैं आपकी विद्वता पे, आपकी रिसर्च पे मैं कहीं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यह लगता है कि आज इस भवन में, इस सदन में जो चर्चा हो रहा बहुत गंभीर चर्चा है। आपके किसी भी बात से अगर अंग्रेज के तरफ खड़े दिखे आप तो समझिए कि आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर यह साबित हो गया तो आप किस तरह कटघरे में खड़े होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं आपका जो इतिहास है उस इतिहास में पहले भी अंग्रेजों के महिमा मंडन करते रहे हैं जिस आइडियोलॉजी से आप लोग आते हैं, लेकिन ये हाउस उसका रिकॉर्ड ना बने, मैं ये आगाह करने आया हूं। ठीक है, चलिए। 1927 के बाद ये सदन खाली हो गया। 1927 के बाद ये सदन खाली हुआ। 1929 के बाद। एक मिनट बताइए, निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, निकाल देना। 20 साल जब ये भवन खाली हुआ, जब ये भवन खाली हुआ, हाँ, अब सुनिए, जब ये भवन खाली हुआ 1929 में, उसके बाद यहां क्या क्या हुआ। इसी भवन में परिसर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसी परिसर में कमिश्नर कोर्ट था, इसी परिसर में चूंकि लाहौर में हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट हुआ करता था, इसीलिए कई सारे डिसीजन इसी जगह पे हुआ। इतनी नहीं, WWII ब्रिटिश इंडिया वॉर ऑफिस का रिकॉर्ड यह कह रहा है कि कई सारे गुप्त मीटिंग जब ये सदन खाली कर दिए गए तो इसी जगह पे हुई। यह भी कहा जा रहा है कि आईएनए की मीटिंग भी इसी जगह पे हुई। आजाद हिंद फौज के आर्मियों के साथ मीटिंग अंग्रेजों ने इसी सदन में करी। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास में दफन कर दे गए, इतिहासकार नहीं पहुंच पाया, आप इसकी जांच कराइए। आप आर्कियोलॉजिकल ASI भेजिए सारे रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड यहां पड़ा हुआ है, चप्पल यहां पड़े हुए हैं, रस्सी यहां पड़े हुए हैं, कंचे वहां पड़े हुए हैं। इस सारे तथ्यों को पहले जांच हो और अगर ये तथ्य
गलत साबित हो गया, मैं आपका सर माथे ले लूंगा, लेकिन अगर तक गलत साबित नहीं हुआ तो मैं आगाह कर रहा हूं, फिर ये काला धब्बा होगा इस सदन का। एक बात, चलिए बस हो गई बात। आप स्पीकर हैं, आपने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का फैसला था। क्या आप मानते हैं कि स्पीकर चीफ मिनिस्टर कंट्रोल होता है? नहीं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप इस सदन के गार्जियन हैं। चीफ मिनिस्टर कोई किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। सदन का जो भी निर्णय होता है, सदन का जो भी फैसला होता है, वो स्पीकर इंडिपेंडेंट तरीके से लेता है। कल आपने ही कहा, चेयर से कहा आपने, ये मुख्यमंत्री का आदेश था। क्या आप मुख्यमंत्री का आदेश यहां मानते हैं? और अगर मानते हैं तो हम अपने आप को कैप्चर्ड महसूस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो इस हाउस की स्वायत्ता भी आज भी है, ये स्वायत्ता पहले भी थी। तो इस तरह का कोई कोरिलेशन ना किया जाए कि किसी चीफ मिनिस्टर का फैसला या चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसी सदन पे है। अगर सदन पे कंट्रोल है तो मैं ये मानता हूं कि फिर हम सबकी स्वायत्ता कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के जरिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा, ये वो जगह है जहां से सरकार हमसे पैसा लेती है, एग्जीक्यूटिव बाकी काम करने के लिए, हम इनसे कंट्रोल नहीं हो सकते, और आप हमारे गार्जियन हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आगाह करना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं कि कोई भी निर्णय अफरा तफरी में ना लिया जाए, कोई भी निर्णय इंस्टेंट ना लिया जाए। अगर ये इंस्टेंट निर्णय लिया तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, न केवल दूरगामी प्रभाव होंगे, ये सदन अंग्रेज के क्रूरता के साथ खड़ा दिखेगा, जो मैं कतई नहीं चाहूंगा। इसीलिए कल जब से चर्चाएं हुई है, मैं आहत हूं। आप अलग बात कर लेते, सदन का इतना इंपॉर्टेंट विषय है जो अब आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपको मैंने 14 मिनट दिए, 14 मिनट, जबकि 3 मिनट बोल रहे हैं बाकी सदस्य। चलिए, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने छेड़छाड़ कर दिया इतिहास से, अंग्रेज को क्रूर कैसे कह दिया, ये अंग्रेज का फांसीगर कैसे हो गया। मैं असहमत हूं अध्यक्ष महोदय, मैं चिंतित हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर चर्चा करके, और वो भी तब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य यहां पर मौजूद थे, और आपने ये रिकॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांगा। एक करोड़ आदमी अपना ये सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, मैंने क्रुएल्टी की थी, हमने फांसी घर में आया था। अध्यक्ष महोदय, ये यहाँ से ये आदेश। चलिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, बैठ जाइए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।